हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आज ये हमारा 15th क्लास होने वाला है। तो 15th क्लास में आज हम लोग रेस पढ़ेंगे। जो ये रेस का हमारा फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, ये जो रेस दिख रहा है ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये 15th क्लास होने वाला है। ठीक है, तो रेस में क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, कुछ बेसिक सा कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं गांव चला गया था। ठीक है, तो अब से रेगुलर वीडियोस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहले कंसेप्ट सीखते हैं, क्या कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन में ये बोल दे कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेस में, है ना, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। बोलेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में है, ए बी को ए बी को 100 मीटर से हराता है। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट आपको क्या समझना है, डायग्राम बना के बताते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का रेस है। ठीक है, ये 1000 मीटर का क्या है, एक रेस है। ठीक है, यहां से ए दौड़ता है और बी दौड़ता है। ठीक है, तो 100 मीटर से हराने का क्या मतलब है, यहाँ पे 100 मीटर लिखेंगे। ठीक है, 100 मीटर से हराने का मतलब यह है कि ए जो है पूरा 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ए जो है ये पूरा 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और बी जो है वो 100 मीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि 900। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ए है ना, ये पूरा 1000 मीटर कवर कर लिया और ये मात्र 900 मीटर ही दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 100 मीटर से हारेगा ना, यानी कि वो 100 मीटर पीछे रहेगा, तब ना हारेगा 100 मीटर से। तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो जितना देर में ए यहां से यहां पहुंच रहा है ना, मतलब ए अब यहां पहुंच गया और बी कहां पर है, यहीं पे है। तो जितना देर में ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, उतना ही देर में बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है, यहां तक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस केस में हमारा टाइम सेम है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, बोल सकते हैं। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमको पता है कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि या बोल सकते हैं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का, या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड नहीं पता, लेकिन हमको डिस्टेंस पता है। हमको क्या पता है, डिस्टेंस पता है। तो डिस्टेंस का अगर हम रेशियो लिखें, एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस, एक तरफ लिखते हैं स्पीड। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये दौड़ रहा है, ए कितना दौड़ रहा है, तो 1000 मीटर, और बी कितना दौड़ रहा है, 900 मीटर, यानी कि 10:9 बना। तो स्पीड का भी रेशियो क्या होगा, 10 और 9 का होगा। बस यही याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी एक और भी तरीका आपको बताएंगे जहां पे पॉसिबल होगा। ठीक है, बाकी यही एक प्रोसेस है कि अगर ये डिस्टेंस अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, या फिर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस का रेशियो 10:9 है तो स्पीड का भी रेशियो 10:9 ही होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला कंसेप्ट सीखते हैं। यहां पर बोलेगा इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर।
A beats B by 5 सेकेंड्स ले लेते हैं या 10 सेकेंड्स ले लेते हैं, ठीक है। इस बार यहाँ मीटर नहीं दिया हुआ है, इस बार सेकंड में दिया है कि 10 सेकंड से हराता है, ठीक है। यानी कि बोलेंगे 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड से हराता है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिखेगा तो डायरेक्ट आपको क्या समझना है, समझिए यहाँ पे ये 1000 मीटर का रेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ए दौड़ेगा और बी दौड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 10 सेकेंड से कौन हार रहा है, बी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए को मान लेते हैं यहां से इस जगह पे पहुंचने के लिए, 1 मिनट, ए को यहां से यहां पहुंचने के लिए मान लेते हैं टी सेकेंड्स लगे, ठीक है। कितना टाइम लगा, टी सेकेंड्स। तो बी को कितना टाइम लगना चाहिए था, ये जब 10 सेकंड से हार रहा है यानी 10 सेकंड लेट से पहुंचेगा ना, इसका ही मतलब है। मतलब बी को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, टी प्लस 10 सेकंड, इसका यही मतलब है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये एक रेस है कितना का, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर बोल सकते हैं। यहाँ से ए चलेगा, यहाँ से बी चलेगा। तो मान लेते हैं कि ए चलता, ये रेस शुरू हुआ कितना बजे, तो मान लिए कि 8 बजे, ठीक है। रेस शुरू हुआ कितना बजे, 8 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ए भी तो 8 बजे चलेगा, दोनों 8 बजे से शुरू जब रेस शुरू हुआ है 8 बजे, यानी दोनों 8 बजे दौड़ना शुरू करेगा। ए यहाँ से यहाँ पहुँचता है कितना बजे, तो मान लेते हैं ए यहाँ पहुँचता है 8:10 में, ठीक है, 10 मिनट लगा। लेकिन बी को कितना टाइम लगना चाहिए, तो बी को टाइम लगेगा 8:10 क्यों, क्योंकि वो 10 सेकंड से हार रहा है। इसका कहने का ये मतलब है कि वो 10 सेकंड से 10 सेकंड लेट से पहुंचेगा, तो इसका यही मतलब है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, बात एक ही है। अब यहां पे इस केस की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे इस केस की बात करें, तो इस केस में देखिए दोनों क्या कर रहा है, बराबर दूरी ट्रेवल कर रहा है। यानी कि इस केस में क्या है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। यानी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम के होता है, ठीक है। टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, स्पीड, या स्पीड जो है वो, देखिए स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर टाइम स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये वो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज़ अभी दिया नहीं है ना, कि अगर मान लें कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगा और इसको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो 10 मिनट 10 सेकंड लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। तो अगर हमसे यहाँ क्वेश्चन में देखिए, अभी कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ऐसा तो यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्पीड दिया हुआ रहेगा तो टाइम का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, या टाइम दिया रहेगा तो स्पीड का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। बाकी ये कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बस आप इतना समझिए कि इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि ये यहाँ से पर ए जो है अगर टी सेकंड में यहाँ पहुंचता है तो बी को 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो 10 सेकंड से हार रहा है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है कि डायग्राम इस तरह का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपसे और क्या स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट रहेगा, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए gives a
gives B a start of 100 मीटर, ठीक है, ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। कहेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत या फिर बोल सकते हैं बढ़त देता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रहेगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये समझना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब आपको ये समझना है कि 100 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि उसको 100 मीटर आगे से दौड़ने के लिए बोलता है, बस यही इसका मतलब है। जैसे कि यहाँ से ए दौड़ता है और बी दौड़ता है, ठीक है, तो बी यहाँ से नहीं दौड़ेगा, बी क्या करेगा, तो 100 मीटर आगे से दौड़ेगा इस जगह से, ठीक है, मतलब ए यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और बी यहाँ से यहाँ। अब जरूरी नहीं है कि दोनों यहाँ पर पहुंच ही जाएगा, अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए समझिए, ये 100 मीटर आगे से दौड़ेगा, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि बी क्या करेगा, तो 100 मीटर आगे से दौड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन में आगे बोल देगा कि दोनों ए और बी दोनों एक ही टाइम पर क्या करते हैं, रेस खत्म कर, ये सॉरी, मतलब हाँ एक ही टाइम पर रेस खत्म करते हैं, मतलब ये भी यहाँ पर पहुंचता है सेम टाइम पे, ये भी यहाँ पे, तो ये डायग्राम फिर इस तरह का बन जाएगा कि ये भी यहाँ पहुंच गया और ये भी यहाँ पहुंच गया। लेकिन अगर बोल देगा बी फिर भी हार जाता है, तो फिर बी पीछे ही रह जाएगा, इधर ही कहीं रह जाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, तो इसको यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। बस आपको इस स्टेटमेंट का मतलब ये समझना है कि अगर ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो 100 मीटर आगे से दौड़ेगा और ए थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, मतलब 100 मीटर पीछे से दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करिए 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है, जिसमें से 100 मीटर, तो बोलेंगे कि ए कितना दौड़ेगा, अगर रेस को पूरा लास्ट तक दोनों को पहुंचता है तो ये दौड़ेगा 100 मीटर और ये दौड़ेगा 900 मीटर। लेकिन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में दोनों कोई इंड पॉइंट तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्योंकि बोल देगा कि दोनों कोई सेम टाइम पे रेस खत्म करते हैं, है ना, यानी कि ये भी यहाँ पहुंचता है, ये भी यहाँ पहुंचता है, यानी टाइम सेम हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, तो उससे मतलब हमको अभी नहीं है, हमको बस इतना सीखना है कि इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 100 मीटर अगर शुरुआत बोलेगा तो यानी कि वो 100 मीटर आगे से दौड़ेगा, ठीक है। सेम अगला देखते हैं कि आगे क्या एक और चीज बोल सकता है आपसे, बोलेगा इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए gives B a start of 10 seconds। इस बार 10 सेकंड का क्या दिया, शुरुआत दिया, इस बार मीटर में नहीं सेकंड में दिया है, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड की 10 सेकंड का शुरुआत देता है, 10 सेकंड का शुरुआत शुरुआत या बढ़त भी बोल सकते हैं, है ना, बढ़त देता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब है, तो फिर से वही चीज है, इस बार 10 सेकंड का शुरुआत दे रहा है, मतलब ये है कि ए यहां से दौड़ रहा है और बी,
तो अब यहां पर देखिए 10 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, इसका ये मतलब है कि ये अगर यहां पर 8 बजे रेस शुरू हुआ और मान लेते हैं ए यहां पर पहुंचा है 8:10 में, ठीक है, या फिर उसको छोड़ दीजिए, हर वाला छोड़ दीजिए, ये 8 बजे शुरू किया है ना रेस, लेकिन बी क्या करता है, बी को 10 सेकंड का शुरुआत देता है, यानी कि वो बोलता है कि तुम पहले दौड़ना शुरू करो, है ना। यानी कि रेस मान लेते हैं शुरू होता है 8 बजे, अगर रेस शुरू हुआ 8 बजे तो बी बोलेगा कि चलो तुम पहले दौड़ना शुरू करो, हम 8:10 के बाद दौड़ना शुरू करेंगे। 10 सेकंड की शुरुआत देने का यही मतलब है, ठीक है। 10 सेकंड का शुरुआत देने का मतलब यही है कि अगर रेस 8 बजे शुरू हुआ है तो बी जो है वो पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया जब रेस शुरू हुआ, ए क्या करेगा तो 10 सेकंड लेट से दौड़ना शुरू करेगा, इसका यही मतलब है, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं, देखिए 10 सेकंड की शुरुआत देता है, इसका ये मतलब है कि ए ने बी को क्या कहा कि तुम दौड़ना शुरू करो, हम तुमसे 10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करेंगे, यही उसका मतलब है, ठीक है। यानी कि अगर रेस शुरू हो रहा है 8 बजे, यानी कि बी 8 बजे ही दौड़ना शुरू कर देगा, लेकिन बी नहीं दौड़ेगा, बी दौड़ेगा कितना बजे, तो 8 बजे से 10 सेकंड लेट, यानी कि इतना टाइम में दौड़ना शुरू करेगा, इसका यही मतलब है 10 सेकंड, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहां पर हैं, अगले स्लाइड पे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बोला गया है यहां पर कि 1 किलोमीटर की दौड़, 1 मिनट, इसको देखिए यहां बोला गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, दौड़ पूरी करने में ए कितना समय लेता है। तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, फिर हम आपको शॉर्ट तरीका भी बता देंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम डायग्राम यहां बनाते हैं, पहला डायग्राम, ठीक है, इसमें 2 डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिएगा, यहां से ए दौड़ना शुरू किया और बी दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और 1 किलोमीटर का दौड़ है, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। ए तो पूरा दौड़ पूरा करेगा यहां तक, ठीक है, लेकिन बी क्या करेगा, 50 मीटर पीछे रहेगा, तब ना वो 50 मीटर से हारेगा, इसका ये मतलब है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, इस कंडीशन में हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, समझिए कि अगर रेस यहां से शुरू हुआ, ठीक है, ए दौड़ना शुरू किया और बी दौड़ना शुरू किया, 5 सेकंड से हारता है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको यहां तक पहुंचने में 30 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में +5 सेकंड्स का टाइम लगेगा, ये 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो इस कंडीशन में क्या बताए थे कि इस कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये बताए थे। अब जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा कि ये जो 5 सेकंड टाइम क्या कर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में। तो जरा ध्यान से सोचिए, यही जो 50 मीटर डिस्टेंस है, अगर ये पूरा चल लेता, अगर ये पूरा चल लेता तो इसको टाइम क्या लगता, 5 सेकंड और लग जाता ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देखिए ए मान लेते हैं टी सेकंड में यहां पहुंचा,
ठीक, क्योंकि यहाँ भी t सेकेंड्स में ही पहुंचा है। b जो है पूरा डिस्टेंस t प्लस 5 सेकेंड में करता है, ठीक है, लेकिन अगर t सेकेंड की बात करें, अगर ये t सेकेंड में यहाँ पूरा पहुंचा तो ये भी t सेकेंड में क्या पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि टाइम सेम है, कांस्टेंट है। t सेकेंड्स में जितना देर में ये a यहाँ से यहाँ पहुंचा उतना ही देर में b यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यानी दोनों का टाइम क्या है, t है। लेकिन अगर ये पूरा चलता है, यहाँ b से पूरा यहाँ तक चलता है अगर, तो इसको 5 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये 50 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि b को 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकेंड का टाइम लगता है। ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर t सेकेंड्स में ये 50 मीटर पीछे ही रहता है और जैसे ही 5 सेकेंड का टाइम और लेता है तो ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। यानी कि 5 सेकेंड में ये 50 मीटर दूरी तय करता होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 10 मीटर डिस्टेंस 5 से काट देंगे तो 1 सेकेंड में 10 मीटर दौड़ता है, बोल सकते हैं। तो 1000 दौड़ने के लिए इसको कितना सेकेंड का टाइम लगेगा? 1000 मीटर दौड़ने के लिए तो 100 सेकेंड का टाइम लगेगा। 1000 मीटर कहने का क्या मतलब है? तो 1 किलोमीटर का दौड़। तो क्वेश्चन में ये पूछा है ए को कितना टाइम लगेगा, तो 1 किलोमीटर दौड़ने में बी को लगा कितना? 100 सेकेंड। तो अगर हम ए की बात करें तो ए को 5 सेकेंड टाइम कम लगता है कि नहीं? यानी कि अगर हम यहाँ पे टी की बात करें, यहाँ पे इसको टाइम कितना लगा बी को, तो बी को टाइम लग रहा है 100 सेकेंड। यानी कि ये जो वैल्यू है वो t प्लस 5 का वैल्यू है। ठीक है, तो हमको सिर्फ ए का टाइम चाहिए ना, टी। ए का टाइम चाहिए कितना? टी चाहिए। तो टी मतलब कितना? 5 सेकेंड कम कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए को मात्र 95 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्लियर है? यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। या फिर इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो आपको हम रेशियो मेथड बताए थे। ठीक है, इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको। देखिए, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इस डायग्राम में, तो ए कितना दौड़ रहा है? अगर हम यहाँ पर इधर लिखते हैं, ए लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ लिखते हैं बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो लिखें तो ए दौड़ रहा है कितना? 1000, और बी कितना दौड़ेगा? तो मात्र 900। ये पहला वाला डायग्राम के हिसाब से, सॉरी 950, 900 नहीं 950। क्यों? क्योंकि 50 मीटर कम दौड़ रहा है, यानी कि बोल सकते हैं ये 950 मीटर ही दौड़ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कट करते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 20 बार में, 5 से काट देंगे 19 बार में, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? इतना ही होगा। ये बताए थे रेशियो के लिए। अब दूसरा डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या होता है? तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी कि 1 मिनट, देखिए इस डायग्राम के हिसाब से ये रिजल्ट निकला, लेकिन अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है। तो अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालें तो बोल सकते हैं कि ये उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए B को कितना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, B को 5 सेकेंड का टाइम ज्यादा लग रहा था ना, 5 सेकेंड से हार रहा था। इसका कहने का क्या मतलब है? 5 सेकेंड टाइम ज्यादा लग रहा था, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला है? 5 सेकेंड। यानी कि हमको किसका निकालना है वैल्यू? एक का वैल्यू 5 सेकेंड, तो हमको एक को कितना टाइम लगा है? तो एक को टाइम लगा है 19, यानी कि 19 पचे 95 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको हमने 2 मेथड बता दिए।
ठीक है। अब एग्जाम में आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये डायग्राम हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आपको बस ये करना है छोटा सा काम, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसको बिना डायग्राम से हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो बोलेंगे क्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी को 28 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 7 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। 4 सत्ते 28 कट जाएगा ना, तो हमको टोटल कितना करना है यहाँ पे, या फिर 1 का वैल्यू निकाल लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 से निकालेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको बनाना है 1000 मीटर, यानी कि किससे गुना करेंगे, तो 250 से, यानी कि ये 250 सेकेंड इधर आ जाएगा। तो ये तो निकला बी का टाइम, हमको चाहिए ए का टाइम। तो ए को कितना टाइम ए को कितना टाइम कम लगेगा, 7 सेकंड कम लगेगा, यानी कि 1000 मीटर, यानी कि बोल सकते हैं 1 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो 243 सेकंड। अब 243 सेकंड तो यहाँ दिखा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 60 से अगर भागा दें, है ना, तो 6 चौके 24, यानी 4 मिनट, है ना, 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो भी वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये अगर 1000 दौड़ता है तो ये 28 कम दौड़ेगा, ये 28 मीटर कम, यानी कितना हो जाएगा, 972। ठीक है, लेकिन अब अगर आप रेशियो से करेंगे ना तो इसको काटने में टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा अटपटा आ गया है ना, काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस मेथड से आप इसको ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो करके देखते हैं कितना से कट जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12। इसको 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार में 250। ठीक है, ये कितना गया, 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये इसका रेशियो निकला, तो फिर यही वाला रेशियो स्पीड का भी हो जाएगा, 250 और यहाँ पे 243। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है ना, यही वाला। देखिए यहाँ भी सॉल्व हो ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गैप कितना का दिखा, 7 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला है, 7 सेकंड। देखिए तो ये क्वेश्चन में क्या, देखिए यहाँ पे लग रहा था क्या कि काटने में दिक्कत हो, क्योंकि बड़ा वैल्यू आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये जो डाटा ऐसा दिया हुआ है कि डायरेक्ट यही वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हर बार एग्जाम में जरूरी तो नहीं है ऐसा आएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इतना सेकंड का टाइम लगेगा। इतना सेकंड का कहने का क्या मतलब है, 4 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दिया हमने, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की चाल बताएं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देखिए। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं पहले। डायग्राम का तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, खैर ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, इसलिए डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख के बताते हैं। देखिए कमल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कमल की बात करते हैं, कमल जो है विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यानी कहने का ये मतलब, देखिए ये 100 मीटर का दौड़ है जिसमें कमल जो है वो विमल को 5 सेकंड से हरा रहा है। यानी कमल जो है वो पूरा दूरी तक गया होगा, है ना, पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा। यानी कि अगर हम टाइम की बात करें, कमल का अगर हम टाइम की बात करें तो वो पूरा 100 मीटर दौड़ता है। किस स्पीड से, तो कमल का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे।
तो ये 18 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे 20 बार में, यानी कि बोल सकते हैं 20 सेकंड का टाइम लगा। अगर कमल को 20 सेकंड का टाइम लगा है तो विमल को कितना टाइम लगा होगा? तो विमल का जो टाइम होगा वो होगा 25 सेकंड। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड से हार रहा है, यानी कि 5 सेकंड ज़्यादा टाइम ले रहा होगा दौड़ने में वो। ठीक है, इसका ये मतलब ना है कि डायग्राम बता के समझाए थे ना कि अगर ये यहाँ से यहाँ पर टी समय में पहुंचता है तो इसको यहाँ पर टी प्लस 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यही तो लिखे हैं यहाँ पे कि अगर कमल को 20 सेकंड लगता है तो इसको कितना टाइम लगेगा? 25 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर, कमल अगर टी टाइम पे पहुंचता है तो विमल कितना पहुंचेगा? टी प्लस 5 सेकंड। ठीक है, मान लिए यहाँ डायग्राम बना ही देते हैं। देखिए, कमल है और विमल है। कमल यहाँ से यहाँ पहुंचा कितना देर में? मान लिए टी टाइम, टी सेकंड में। ठीक है, और विमल यहाँ से यहाँ पहुंचा कितना टाइम पे? तो टी प्लस 5 सेकंड में। कितना मीटर का दौड़ है? 100 मीटर का। ठीक है, तो देखिए टी सेकंड का टाइम यहाँ पर, इसको मिटाकर ठीक से लिखते हैं। तो जब टी सेकंड का वैल्यू 20 सेकंड निकल गया, यानी कि बोल सकते हैं टी प्लस 5 सेकंड का वैल्यू कितना होगा? तो 25 सेकंड होगा। यानी कि विमल को 25 सेकंड का टाइम लगा, तो विमल की चाल कितनी है ना? तो विमल का क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है किसका? विमल का। तो स्पीड के बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना लगा? 25 सेकंड। 25 से कट करेंगे 4, यानी 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड क्या निकला? स्पीड निकला। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड किलोमीटर में पूछा गया है, तो फिर से क्या करना होगा? इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कवर, इसको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में 18/5 करके। ठीक है, तो 18 चौके कितना हो गया? 72। ये चेंज हो गया आपका किलोमीटर पर आवर में। 18 चौके 72/5 किलोमीटर पर आवर। भागा देंगे तो 10 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो ये नीचे 10 बन जाएगा, यानी कि 144, और 10 के बदले पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर या 2 सेकंड से हराता है, तो ए की चाल कितनी है? फिर से वही तरीका। ठीक है, कि बोलेंगे बी 10 मीटर दौड़ने में 2 सेकंड लेता है। ठीक है, डायग्राम समझा चुके हैं हम पहले, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 100 मीटर दौड़ने में 20 सेकंड लगेगा। बी को कितना टाइम लग गया? 20 सेकंड। तो ए को कितना टाइम लगा होगा? 100 मीटर दौड़ने में ए को टाइम लगा होगा 18 सेकंड। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? ए का स्पीड निकालना है। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना है लगा? 18 सेकंड। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 18/5 कर लेंगे। ये 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कट कर देंगे 20 बार में, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 30 मिनट 10 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है। ए बी को कितने मीटर से हराता है? ठीक है, तो ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाने की खैर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का दौड़ है, यानी कि बोल सकते हैं 1000 मीटर। ठीक है,
देखिएगा, यहां से यहां दौड़ने में, यहां से यहां दौड़ने में ए को कितना टाइम लगेगा? तो 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। और बी को यहां से यहां दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 मिनट 20 सेकंड। इसका कहने का ये मतलब है कि बी जो है वो 20 सेकंड से हार रहा है, इसका यही मतलब है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखते हैं बी की अगर बात करें तो बी को टाइम लग रहा है 3 मिनट, ए बी को कितने मीटर से हराता है, ठीक है। तो बी को यहां दौड़ने में 3 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरा दौड़ रहा है कितना? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। इसको 1000 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगा? तो 3 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगा। अगर हम इस 3 मिनट 20 सेकंड को तोड़ दें तो टोटल कितना? 20 छेती 18 और 20 200। 200 सेकंड में ये कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है? 1000 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए बी को कितने मीटर से हराएगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इसको टाइम लग रहा है 190 सेकंड और इसको लग रहा है 200 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो बी को 10 सेकंड से हरा रहा है, ठीक है। ए बी को कितने सेकंड से हरा रहा है? तो 10 सेकंड से। तो अगर हम 200 का वैल्यू, हमको 200 सेकंड का वैल्यू पता है, ठीक है। तो ए बी को कितने सेकंड से हराएगा? ए बी को हराता है कितना सेकंड से? 10 सेकंड से। क्यों? क्योंकि हमको यहीं पे दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि गैप कितने का दिख रहा है? 10 सेकंड का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 सेकंड से क्या करता है? हराता है। यानी 10 सेकंड का जो वैल्यू, इसको अलग पेन से ही दिखा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हमको चाहिए 10 सेकंड का वैल्यू। तो जरा सोचिए, 200 सेकंड का वैल्यू 1000, तो 10 का वैल्यू कितना? 10 सेकंड का वैल्यू कितना होगा? 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 20 से डिवाइड किए, 20 से इसको डिवाइड किए, 20 2500, यानी कि 50 मीटर। तो हम बोलेंगे कि ए बी को 50 मीटर से हराता है। कितना मीटर से? 50 मीटर से हराता है। क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि 200 मीटर की दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ में जाकिया, जाकिया जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ती है और वीना 20 मीटर पीछे से दौड़ती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हराती है। देखिए जाकिया जो है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ती है और वह वीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ती है और फिर भी वो उसके वीना को क्या करती है? 18 सेकंड से हरा देती है। तो वीना की औसत चाल कितनी है? तो यहां पर अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर लिखते हैं जाकिया और यहां लिखते हैं वीना। तो वीना जो है, वीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ती है। मतलब अगर जाकिया यहां से दौड़ रही है पूरा यहां तक, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कवर कौन किया? जाकिया, है ना। वीना जो है वो 20 मीटर आगे से दौड़ेगी तब ना इसका मतलब निकलेगा ये 20 मीटर पीछे से दौड़ रही है ना। तो टोटल 200 मीटर का दौड़ है, यानी कि जाकिया जो है ना वो पूरा 200 मीटर दौड़ रही है और ये 20 मीटर आगे से दौड़ेगी कौन? वीना, यानी कि ये
80 मीटर दौड़ेगी। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि यहां फिर भी उसे 18 सेकंड से क्या करती है, हरा देती है। तो 18 सेकंड कहने का क्या मतलब है कि अगर यहां पर वीना को 18 सेकंड से हराती है, यानी कि अगर ये 200 मीटर डिस्टेंस मान लेते हैं इसको चलने में टी सेकंड्स लग रहे हैं, तो इसको 180 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो टी प्लस 18 सेकंड। ठीक है, यही मतलब है इसका। 18 सेकंड से हराने का मतलब यही है कि ये 18 सेकंड लेट से पहुंचेगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम ऐसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वीना जो है, जाकिया, वह मतलब जाकिया, जाकिया वीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ती है। देखिए 20 मीटर पीछे से दौड़ रही है कि नहीं, वीना यहाँ नहीं, वीना यहाँ होगी। वीना जो है यहाँ से दौड़ रही है और जाकिया 20 मीटर पीछे से दौड़ रही है। टोटल कितना का दौड़ है, तो 200 मीटर का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर जाकिया 200 मीटर दौड़ेगी तो ये 180 ही दौड़ेगी। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जाकिया अगर 200 मीटर दौड़ेगी तो ये 220 मीटर दौड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दौड़ कितना का बोला है, 200 मीटर का बोला है, तो हम 220 यहाँ नहीं ले सकते हैं। इसको 200 लिखेंगे और इसको 180 लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला, वीना की औसत चाल निकालना है। जाकिया किस स्पीड से दौड़ रही है, तो जाकिया दौड़ रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर हम जाकिया की बात करें, ठीक है, तो जाकिया का अगर हम स्पीड निकालते हैं, ठीक है, अगर हम जाकिया का स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं तो लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए जाकिया का स्पीड क्या होगा, 200 मीटर दौड़ रही है, 5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18। ठीक है, 5×5 = 25, 25×8 = 200, तो 18×8 कितना होगा, 144 सेकंड। ठीक है, यानी कि सॉरी सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर, 1 मिनट। ओहो, स्पीड तो दिया हुआ है हमको, तो कुछ और निकालना है, टाइम निकालना है ना। स्पीड तो दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, हमको टाइम निकालना है। तो इसको मान लीजिए अगर टी सेकंड्स लग रहे हैं तो टी का वैल्यू निकालेंगे। अगर जाकिया को टी सेकंड्स लग रहे हैं, यानी टी सेकंड्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 200 मीटर को 5 से डिवाइड करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा सेकंड्स में आंसर निकलेगा। ठीक है, 5×5 = 25, 8 = 200, यानी 18×8 = 144 सेकंड। अगर जाकिया को 144 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वीना को कितना टाइम लगेगा, टी प्लस 18 सेकंड, यानी कि 18 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि टी प्लस 18 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो 18 सेकंड जोड़ देंगे, 8×4 = 12, है ना, 8 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 162 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा है, वीना का स्पीड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वीना का स्पीड। तो स्पीड निकाल सकते हैं अब आराम से। 200 मीटर का दौड़ है, टाइम लगा 162 सेकंड, हमको किलोमीटर में चाहिए, तो 18/5 कर लेंगे। 18 से कट करेंगे, 18×9 = 162। ठीक है, 5 से कट करेंगे, 5×4 = 20, यानी 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9×4 = 36, बच गया 4 पॉइंट, 9×4 = 36, है ना, ये रिपीट होते जाएगा। 9×4 = 36 जो है ना, ये रिपीट होते जाएगा, यानी कि 9 पॉइंट, 1 मिनट, 9×4 = 36, 4 बच जाएगा, फिर 40, फिर 9×4 = 36, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा 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 अच्छा, देखिए गड़बड़ है एक जगह, आंसर मैच नहीं किया। 1 मिनट 1 मिनट, तो जेड, कहाँ गड़बड़ हो गया।
तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ कहाँ पे हुआ है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको स्पीड चाहिए वीना का, लेकिन हम यहाँ पे गड़बड़ क्या किए थे कि 200 मीटर लिख दिए थे जाकिया का, ठीक है। तो वीना तो कम है ना दौड़ रही है, वीना कितना दौड़ रही है 180 मीटर, तो यहाँ पे 180 लिखना था, हम लिख दिए थे 200, बस ये गड़बड़ था, ठीक है। 180 बट्टा 162, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 18 से कट करेंगे, 18 9 162, 5 से कट करेंगे, ठीक है। या पहले 9 से ही कट कर लेते हैं, 9 दूनी 18, और फिर 5 से कट करेंगे तो 4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 किलोमीटर पर आवर होगा। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या बोला गया है, देखिएगा बोला गया है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो गति बी की गति क्या है। क्वेश्चन दोनों सेम है। यहां पर ये 20 मीटर पीछे से दौड़ने का मतलब वही है कि 20 मीटर का शुरुआत दे रही है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का डायग्राम भी सेम बनेगा। देखिए यहां से ए दौड़ता है, ठीक है, कितना की स्पीड से, तो 8 किलोमीटर पर आवर। कहाँ तक दौड़ता है, तो पूरा यहाँ तक, ठीक है ना। तो मान लिए इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा अगर 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ये दौड़ अगर 100 मीटर का है तो ये पूरा 100 मीटर दौड़ेगा। टाइम कितना लगा, तो मान लिए टी सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बी को 4 मीटर का शुरुआत दिया है, यानी कि बी जो है 4 मीटर आगे से दौड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि ए 4 मीटर पीछे से दौड़ेगा, ठीक है। और ये भी यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से बी दौड़ रहा है। अब ये कितना दौड़ेगा, तो मात्र 96 मीटर ही दौड़ेगा। टाइम कितना लगेगा फिर भी, तो बोला गया है फिर, और फिर उसे 15 सेकंड से हराता है, यानी बी 15 सेकंड से अभी भी क्या कर रहा है, हार ही रहा है, जीत नहीं रहा है। यानी कि ये यहाँ पर 15 सेकंड लेट से पहुंच रहा है, यानी कि टी प्लस 15 सेकंड लग गया इसको यहाँ पहुंचने में, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो बी का टाइम क्या लगा, या ए का टाइम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको ए का पता है कि ए पूरा डिस्टेंस कवर किया, यानी ए जो है वो कितना दूरी तय किया है, पूरा 100 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा, तो मान लिए थे टी सेकंड्स। तो अगर इस टी सेकंड का वैल्यू हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर पूरा दौड़ा था। किस स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो ये सेकंड्स में निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसको 2 से काट देते हैं 9 बार में, इसको 2 से काटते हैं 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 5 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकला वो निकला हमारा 45 सेकेंड। तो अगर हम बी की बात करें तो बी को कितना टाइम लगेगा, तो टी प्लस 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगेगा। कहने का ये मतलब है कि 15 प्लस ये 45 प्लस 15 कितना, 60 सेकंड। तो बी का हमको क्या चाहिए, स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा, तो 96 दूरी चल रहा है बी, कितना टाइम पे, 60 सेकंड में। किलोमीटर में आंसर चाहिए तो 18/5 करेंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 6 तिया 18, और 6 से काटेंगे 10 बार में, ठीक है। यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो पॉइंट में आएगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको 5 से डिवाइड करें, है ना। तो 5 एक के 5 बच गया यहाँ पे कितना, 4, 5 9 45 बच गया यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, है ना। तो 5 दूनी 10, और नीचे ये 10 बचा हुआ है, 10 का मतलब पॉइंट जो है यहाँ से उठ के इधर खिसक जाएगा, यानी कि बोलेंगे 1
5.92 किलोमीटर पर। एक मिनट, अच्छा ये 3 भी तो है, ये 3 भी है, तो 3 से फिर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, और 3 एक 3 और 2 5, यानी कि हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगा 5.76 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। कैसे किए समझिए, 96 को डिवाइड किए 5 से, तो आ गया कितना, 5 एक 5 है ना, 5 9 45 और 5 दूनी 10, ये आ गया। फिर इसको 3 से यहाँ गुना भी तो करना था, तो इसको भी 3 से गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 और 19 3 57। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन बट्टा में 10 भी तो था, तो 10 से डिवाइड भी कर देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 1000 मीटर की दौड़ में, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, परंतु दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। तो ए को दौड़ खत्म करने में कितना समय लगा, अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या बोले थे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। यहां से ये पूरा 1000 मीटर का दौड़ है। ठीक है, ए दौड़ता है और बी दौड़ता है, तो 5 मीटर की नहीं 5 सेकंड का शुरुआत दिया है, यानी कहने का मतलब है कि और दौड़ दोनों सेम टाइम पे खत्म किया है। ठीक है, दौड़ जो है वो दोनों सेम टाइम पे खत्म किया है, मतलब यहां से यहां पहुंचने में, परंतु दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। कहने का ये मतलब है कि 5 सेकंड का शुरुआत दिया, यानी कि अगर ये 8 बजे दौड़ शुरू हुआ तो बी 8 बजे दौड़ेगा, लेकिन ये 8 बजे के 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन एक ही टाइम पर, जितना बजे ये यहाँ पहुँचता है उतना ही बजे ये भी पहुँचेगा यहाँ पर। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये दौड़ 8 बजे शुरू हुआ तो बी दौड़ना शुरू किया कितना बजे, 8 बजे। ठीक है, तो ए कितना बजे दौड़ेगा, तो 8 बजे नहीं 5 सेकंड लेट से दौड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पहुँचता है 8:10 में, तो ये भी पहुँचेगा 8:10 में। पहुँचने वाला जो टाइम है वो सेम है, लेकिन दौड़ा है अलग अलग टाइम पर। 5 सेकंड लेट से कौन दौड़ेगा, ए दौड़ेगा। या ये तो ये बोल सकते हैं कि अगर इसको यहाँ पर टी सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इसको यहाँ पर टी प्लस 5 सेकंड का टाइम लगेगा, 5 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों यहां से यहां तक दोनों कोई दौड़ा है, यानी डिस्टेंस क्या है इस केस में, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और अगर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, लेकिन यहां पर तो हमको ना तो स्पीड दोनों का पता है और ना ही दोनों का टाइम पता है, तो इस तरह से करने में हो जाएगी गड़बड़। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर ये जो कांस्टेंट वाला मेथड है ना, ये यहां पर नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको अप्लाई करना होगा ये वाला तरीका कि ए को कितना टाइम लग रहा है पहले ये निकालते हैं, या बी को कितना टाइम लग रहा है ये निकालते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो हमको बी का स्पीड पता है, यानी कि हम यहाँ से बी का टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बी का टाइम निकाल सकते हैं, यानी कि टी सेकंड का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 1000 मीटर का दौड़ है, 5 के स्पीड से दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इतना सेकंड का टाइम लगेगा। 5 से काट देंगे 200, यानी कि बी को 200 सेकंड का अगर टाइम लग रहा है तो ए क्या किया है, 5 सेकंड लेट से ना दौड़ना शुरू किया है, यानी कि टी प्लस 5 सेकंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 205 सेकंड का टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा गया है कि ए को दौड़ खत्म करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 205 सेकंड लगेगा। तो ये तरीका यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व हो जाएगा तो अगर आप सोचते हैं कि इसको हम डिस्टेंस वाला, ये डिस्टेंस कांस्टेंट वाला मेथड क्यों नहीं कर सकते हैं, तो रीज़न ये है कि ना तो हमको दोनों का टाइम पता है और ना ही दोनों का स्पीड पता है। क्लियर है? तो हमको पहले टाइम पता करना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो टाइम पता करने के लिए ये तरीका लगाना होगा कि डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालनी है, तो इससे 5 सेकंड ज़्यादा टाइम लेगा किसको? ए को। ठीक है, तो ये वाला मेथड ही बढ़िया है, इसी को यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। यानी कि अगर रिया 3 के स्पीड से दौड़ती है तो प्रेरणा 2 के स्पीड से दौड़ेगी। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, यानी डायग्राम ऐसे बनेगा। रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त, यानी कि रिया यहां से दौड़ेगी और प्रेरणा यहां से दौड़ेगी। रिया यहां से, और क्या बोला, ज्ञात कीजिए कि उसके मिलने तक रिया कितनी दूरी तय करेगी। मान लेते हैं यहां पर जाकर के मिल जाएगी दोनों को। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, बढ़त कितना का है? 100 मीटर का, यानी कि 100 मीटर का शुरुआत देती है। रिया अगर मान लेते हैं कि प्रेरणा और रिया का स्पीड कितना, रेशियो दिया हुआ है कितना? 3/2, यानी कि अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड, या x भी मान सकते हैं कि 2x मीटर पर सेकेंड और 3x मीटर पर सेकेंड, लेकिन x मानने से कोई मतलब ही नहीं है हमको। ठीक है, तो इस केस में हमको पता है कि इस कंडीशन पे अगर हम ध्यान से देखें तो जितना देर में रिया यहां से यहां पहुंचती है उतना ही देर में प्रेरणा यहां से यहां पहुंचती है, यानी कि इस केस में टाइम सेम है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड लिखें और एक तरफ डिस्टेंस लिखें तो स्पीड का रेशियो कितना है? 3/2 है। यहाँ पे अगर आप x भी मान लेंगे तो x लास्ट में यहाँ पे कट ही जाएगा, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए। तो ये वाला जो 3 है वो रिया का है और ये जो 2 है वो प्रेरणा का है, तो डिस्टेंस भी इसी रेशियो में होगा। दोनों के बीच का गैप देखिए, डिफरेंस क्यों? क्योंकि देखिए ये 100 मीटर आगे से दौड़ रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रेरणा 100 मीटर कम दौड़ेगी और रिया 100 मीटर ज्यादा दौड़ेगी। तो गैप कितना का बन रहा है यहाँ पे? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना है? 100 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है? ज्ञात कीजिए कि उसके उनके मिलने तक रिया कितनी दूरी तय करेगी। तो रिया कितना दूरी चल रही है? 3 यूनिट ना। रिया कितना दूरी चल रही है? 3 यूनिट। तो 1 का वैल्यू 100, 3 का वैल्यू 300 मीटर। तो 300 मीटर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आगे वाला है 10 नंबर। देखिए बोला गया ए बी से 1.2/3। 1.2/3 कहने का क्या मतलब है? 3 1 के 3 2 5/3। अब देखिए क्वेश्चन सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। डायग्राम बनाते हैं। बोला गया है ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि 60 मीटर आगे से दौड़ेगा कौन? बी, और ए यहां से दौड़ेगा। बोला गया दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। मतलब यहां पर पहुंचने का जो टाइम है दोनों का सेम है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है। ठीक है, इसका जो स्पीड है और इसका जो स्पीड का रेशियो दिया गया है कितना कितना, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है तो ये कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। ये ना बोला गया है कि ए जो है बी से 1.2/3 यानी 5/3 गुना तेज है, यानी कि अगर बी 3 की स्पीड से दौड़ता है तो ये 5 की स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये 5 और 3 है तो ये भी 5 और 3 होगा। ये ए है और ये बी। गैप कितना का है? 2 यूनिट का। और क्वेश्चन में कितना बोला है? 60 मीटर का। तो हमसे पूछा गया दौड़ की लंबाई, यानी कि दौड़ पूरा कौन किया है? ए किया है। यानी कि अगर हम ए कितना मीटर दौड़ रहा है ये पता कर लें तो पता चल जाएगा ना कितना मीटर का रेस है। तो हमको ए कितना दौड़ा है? 5। 2 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना?
30 मीटर। तो 5 का वैल्यू कितना, 150 मीटर, यानी रेस कितना का है, 150 मीटर का है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी मीनल और नीतू की चालों का अनुपात दिया गया है, कितना, 5:7। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए डायग्राम समझिए। टोटल जो रेस है वो 1200 मीटर का है, यहां लिख लेते हैं। टोटल जो रेस है वो हमारा कितने का है, तो 1200 मीटर का है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां से दौड़ना शुरू करती है कौन, मीनल। ठीक है, और 500 मीटर आगे से, यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, मतलब यहां से दौड़ रही है नीतू और मीनल दौड़ रही है 500 मीटर आगे से, यहां से। ठीक है, तो अब बोला गया है क्वेश्चन में कि मीनल कितने मीटर से जीतेगी, यानी कि नीतू जो है, नीतू तो यहां से दौड़ना शुरू कर रही है लेकिन वो हार जाती है, कितना मीटर से हारेगी तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है ना कि वो यहां तक पहुंचती ही नहीं है, वो पीछे ही रह जाती है, और लेकिन मीनल जो है वो यहां से यहां पहुंच जाती है, इतना पता है। ठीक है, कि नीतू यहीं पर पहुंचेगी और मीनल यहां पर पहुंच जाएगी, ये तो फिक्स बात है। हारने का मतलब यही है कि नीतू जो है वो इस पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इस यहां पर साफ साफ हमको ये दिख रहा है कि मीनल जो है ना वो 700 मीटर दौड़ रही है। क्यों, क्योंकि 500 मीटर आगे से, टोटल 1200 मीटर डिस्टेंस है, 500 मीटर आगे से दौड़ेगी, यानी कि 700 मीटर दौड़ रही है। लेकिन नीतू कितना दौड़ रही है ये हमको नहीं पता है, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम मीनल की बात करें तो अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें, तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, कि नीतू जो है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी। तो अगर हम मीनल की बात करें तो वो पूरा 700 मीटर दौड़ती है। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो यहां पर देखिए, 1 मिनट क्वेश्चन में, अच्छा छोड़िए, देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि टाइम सेम है। इस कंडीशन पे क्या बोल सकते हैं, टाइम सेम। क्यों, क्योंकि देखिए जितना देर में नीतू यहां से यहां तक पहुंची है उतना ही देर में मीनल यहां से यहां पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी टाइम सेम वाला कौन मेथड से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस पता ही नहीं है, और स्पीड अगर हम पता कर भी लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे अच्छा मेथड क्या है, देखिएगा, अगर 700 मीटर, अगर हम मीनल का टाइम की बात करें तो 700 मीटर दौड़ी है 5 के स्पीड से। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं 14×5 = 5 से काट देंगे तो यानी कि 140 सेकंड का टाइम लगेगा। तो अगर इसको 140 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर इसको 140 सेकंड का टाइम लग रहा है तो नीतू जो है, नीतू को भी 140 सेकंड का ही टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है। इस कंडीशन में क्या है, टाइम सेम है। क्यों, क्योंकि जितना देर में नीतू यहां से यहां पहुंचती है उतना ही देर में मीनल यहां से यहां पहुंचती है। लेकिन इसमें रेशियो नहीं लगाना है, क्योंकि रेशियो लगाएंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस पूरा नहीं दौड़ रही है। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिर्फ टाइम सेम वाला मेथड कैसे यूज करेंगे, तो यहां पर टाइम सेम है, यानी कि जितना टाइम मीनल को लग रहा है उतना ही टाइम किसको लगेगा, नीतू को भी लगेगा। तो नीतू का टाइम अगर लग रहा है सेम, तो स्पीड यहाँ पे ये निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, नीतू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, नीतू कितना दूरी चली है। तो 140 सेकंड नीतू को भी लगा होगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस, अब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसका नीतू का स्पीड कितना है,
7 है। टाइम कितना लगा 140 सेकेंड, यानी 14 कितना 98, 980 मीटर। यानी कि नीतू कितना दूरी चल रही है, तो हमको पता चल गया कि नीतू चल रही है 980 मीटर। यानी कि कितना मीटर से मीनल जीत रही है, तो अगर ये नीतू 980 मीटर ही चल रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस बच गया, कौन डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो 1200 में 980 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1200 में 980 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि मीनल जीतेगी कितना मीटर से, तो डायरेक्ट यूज करेंगे 1200 माइनस 980, तो कितना हो जाएगा 220। यानी कि ये जो 220 मीटर जो डिस्टेंस है ना, यही वाला क्या है, मीनल का जीतने वाला डिस्टेंस है। मीनल क्या हो रही है 220 मीटर से जीत रही है। क्यों? क्योंकि ये 220 मीटर पीछे है, यानी कि ये 220 मीटर से हार रही है। तो ये जो 220 मीटर निकला ना जीत, यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ऑप्शन ए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे कि एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो टाइम सेम है, जितना देर में नीतू यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, मीनल उतना देर में यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। ये क्लियर है। मीनल का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड। अब जरूरी नहीं कि 5 और 7 ही मानना है, आप उसका मल्टीपल कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 5x और 7x भी मान सकते हैं। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ती है, कहने का ये मतलब है कि अगर टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर है, ये इसको ऊपर लिख देते हैं, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल ये जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर का है, तो 500 मीटर आगे से दौड़ रही है, कहने का ये मतलब है कि मीनल 700 मीटर ही दौड़ रही होगी। तो यहाँ से टाइम निकाल लिए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में मीनल को कितना टाइम लगा 140 सेकेंड। तो नीतू को भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 140 सेकंड का ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो नीतू का स्पीड 7 है और टाइम 140 सेकंड। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 मीटर। तो 980 मीटर अगर नीतू यहाँ से यहाँ तक चली है, तो बाकी कितना बच गया, तो 1200 में माइनस कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा 220 निकलेगा। तो ये जो 220 मीटर है वो क्या है कि नीतू मतलब मीनल से 220 मीटर पीछे है, यानी कि 220 मीटर से हार रही है। तो मीनल जीत रही है कितना मीटर से, 220 मीटर से। क्लियर है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो आज कंप्लीट हो गया, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने 2022 में जो CGL में 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मत समझिएगा कि आपका जो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो सिर्फ पहले पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नए क्वेश्चंस भी हम लेने वाले हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ भी देखने को मिलेंगे। देखिए कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 10 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, ये नहीं 6, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ये। ठीक है, और क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं अभी हम, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2000 यहाँ पर 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, एकदम है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए ये MTS में पूछा गया है और फिर आपको दिखाएं क्या CGL 2022 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया है सेम। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर मतलब SSC से बाहर का कोई दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो वो एग्जाम में नहीं आता। देखिए ये BPSC का क्वेश्चन है जो कि आपको 2022 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है।
ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि अगर बीपीएससी का क्वेश्चन है तो एसएससी में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आपको दिखा रहे हैं आया है कि नहीं आया है, देखिए चेक करिए है कि नहीं है, क्वेश्चन सेम है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी करवाएंगे जेन्युइन क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एसएससी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।